बच्चों नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप देख सकते हैं। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द जीएक्स x minus greatest integer of x is discontinuous at all integral points। सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या होगा बच्चों? डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या बोला गया है यहाँ पे? डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड हियर ये जो है ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों। यहाँ लिखा है दिस वैल्यू डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा ना वो अपने इंटीजर वाली वैल्यू या तो देगा या तो उससे जो छोटा इंटीजर होगा वो लिया जाएगा। बच्चों इंटीजर का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ही लेना है आपको, तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही लेना है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये डाल दीजिए, पॉइंट वाली वैल्यू इसमें नहीं चलती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हमें करना क्या है कि जो सबसे बड़ी इंटीजर नंबर होगी उसको आपको लेना है, जो कि एक जो भी आप एक्स लेंगे उसमें जो उसका जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही आपका होगा, या फिर जो फिक्स इंटीजर है वो होगा। जैसे हमने 2 ले लिया तो 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, यानी कि x भी हो सकता है अगर x एक इंटीजर हुआ तो, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए मैंने माना क्या x एक इंटीजर नंबर नहीं है, यानी 2.1 मान लिया। अब 2.1 का मतलब बच्चों इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट आपको नंबर लाइन पर लेना होगा। जैसे ये 1 है, ये 2 है और 2.1 बच्चों समथिंग यहीं पर आएगा। तो इस लेफ्ट में आपको जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा बच्चों, जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही इसका वैल्यू होगा। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 2 है बच्चों, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 2। इसी तरह से बच्चों हमें लेना है 2.2, तो इसमें भी वही है 2.2 आगे चला जाएगा और उसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा यानी 2। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों अगर हम ध्यान रखें 2.9 की बात करें तो 2.9 में लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा रहेगा? 2 ही रहेगा। ये देखिए कितने आराम से आप समझ ले रहे हैं। तो ये है इसका इंटीजर नंबर का मतलब। इस इंटीजर के इस 2.9 तक के जितने भी इधर इंटीजर नंबर जो बनते हैं, जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा देन वही आपका रिजल्ट होगा। इसीलिए इसको बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोला गया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हम कुछ माइनस की बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने ले लिया -2, तो बच्चों ये तो एक फिक्स्ड इंटीजर नंबर है, तो देन ये वही रिजल्ट देगा क्योंकि इक्वल इंटीजर नंबर अगर अंदर है तो इंटीजर ही होगा, इक्वल लगा हुआ है। लेकिन अगर इंटीजर नंबर नहीं हुआ तो उसमें जो छोटा वाला इसके साइड में जो लेफ्ट में आएगा इंटीजर वो लिया जाएगा। तो -2.1 को नंबर लाइन पे ले सकते हैं बच्चों। ये -1 है, फिर ये 0 है और ये आप देख सकते हैं -2 है, तो -2.1 समथिंग यहीं पर हो जाएगा बच्चों, आपको पता ही है -2.1। अब बच्चों हमें करना क्या है कि ये हो जाएगा मान लीजिए -3। अब आप समझ रहे होंगे, तो मुझे इस -2.1 के लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में ही रहना है क्योंकि लेस देन लगा हुआ है, तो लेफ्ट में ही रहना है। और जो उसमें इस लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसी को हम अपना आंसर देंगे बच्चों। तो क्या है? -3 है, तो इसका मतलब ये -3 होगा। यानी हम अगर इसी तरह से माइनस का 2.9 का भी निकालेंगे ना बच्चों तो -3 ही मिलेगा। ये अपने दिमाग में डाल लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटीजर नंबर की वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। देन हम सवाल शुरू करते हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लेफ्ट में ही रखिएगा वैल्यू को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है बच्चों और रिलेट करना है, क्योंकि मुझे तो कोई इंटीजर नंबर दिया नहीं, तो हम जीएक्स दिया है, वो पॉइंट नहीं दिया है जिस पर हमें डिसकंटीन्यूअस दिखाना है। तो पॉइंट हमारा कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल पॉइंट्स होना चाहिए, इंटीजर पॉइंट्स होना चाहिए। तो लेट आप लेट कर लीजिए, लेट सी बी एन इंटीजर। मान लिया कि आपके पास सी क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है। अगर ये इंटीजर है बच्चों तो कुछ बातें आपको जान लेनी है। क्या? कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर बात तो आएगी कि जब एकदम एग्जैक्ट सी होगा तो क्या होने वाला है? एग्जैक्ट सी का मतलब सी एक इंटीजर ही है, तो खुद में एक इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर ही होता है। लेकिन बच्चों एक बात और बताइए, अगर सी का मान कम या ज्यादा होता है, यानी मान लेते हैं कि सी का मान जो है बच्चों, ये देख लीजिए C+H कर दिया गया है। H चूंकि बहुत, देखिए बात को समझिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C+H है, तो कुछ देर के लिए आप समझिएगा। C हमारा एक इंटीजर नंबर है, मान लीजिए क्योंकि C आपने लिखा है एक इंटीजर नंबर है तो आपने 2 लिख दिया, ओके। और चूंकि इसमें आप C से बड़ा अगर वैल्यू ले रहे हो तो C+H, H समथिंग 0 से भी छोटा होता है बच्चों, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए आप H को ले सकते हैं 0.001, ऐसा कुछ ले सकते हैं, और भी छोटा ले सकते हैं बच्चों, लेकिन ये 1 से छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो यानी आपको करना क्या है बच्चों? तो अब आपको करना है ये कि इसको इसमें ऐड करना है, तो ये ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2.001, ओके।
अब आपको बताया गया है कि इसका इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे पूछा जाएगा, तो आप देख सकते हैं 2.001, यानी ये 2 है तो 2.001 यहीं पे तो होगा कहीं, अगर यहीं पे है तो इसके लेफ्ट में जाइए ना, जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो कितना है, 2 है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर आप c लिए हैं तो वापस देखिए c की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे c की वैल्यू थी 2 और h की वैल्यू 0.001, यानी आपको मिला क्या, यही 2 वापस मिल गया, इसका मतलब ये c वापस मिल गया, यानी c प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। अब हम इसको सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, c हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, बात करनी है c, देखिए ये है राइट हैंड लिमिट, जब लगाएंगे तो उसमें c प्लस एच करेगा, तो c प्लस एच की जगह आपको नॉर्मली c लगा देना है। इसी तरह से बच्चों हम c माइनस एच की बात करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है बच्चों, आप मान लीजिए c आपने लिया है 2 या फिर -2 मान लीजिए, है ना, और h आपने लिया है, h आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना, ये 0 से छोटी होती है, तो आप ले लेते हैं 0.001, तो आप यहाँ पे लगाएंगे -2 माइनस 0.001, अब आप क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस का पॉइंट, सॉरी हाँ माइनस ये जुड़ जाएंगे बच्चों, तो -2.001। अब बताइए जरा, -2.001 का मतलब ये होता है -2 और ये हमारा यहाँ पे रहेगा मान लीजिए -2.001, और इसके लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर मिलेगा -3, लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर मिलेगा -3। यानी आपने क्या देखा बच्चों, आपने ये देखा कि आपने c की वैल्यू -2 जो लिया था उसमें आपका एक और बढ़ गया है, यानी कि माइनस का रिजल्ट हो गया ना, तो -1 इसमें और डाल दिया गया, तब ये जाके बना -3। यानी कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि जो भी आप c लोगे उसमें क्या हो जाता है, देखिए -2 से एक और घट गया, -2 का मतलब इधर जा रहा है तो घट रहा है ना, ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा रिजल्ट यहाँ पे आएगा -3, क्या आएगा -3। तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट में रहना है बच्चों। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया है, नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिएगा c की कोई भी वैल्यू लेंगे, मान लीजिए आपने पॉजिटिव नंबर ले लिया, मान लीजिए 2 ले लिया आपने, तो 2 माइनस 0.001 लिया, घटाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ 2.00 कर सकते हैं 0.001, 10 से किया 9 और यहाँ 1.99 आया बच्चों, तो 1.99 तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका इंटीजर में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू के अंदर आ रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसके लेफ्ट में जाना है, तो बच्चों ये 1.9 नंबर लाइन पे देखिए ना, इसको नंबर लाइन पे ये 1 होता है और ये आपका है 2 और 1.99 यहीं पे तो आएगा 1.999, तो इसका मतलब इसके लेफ्ट में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या है, 1 है। अब देखिए 1.99 मतलब हो गया, बात को समझिएगा, आपने लिया कितना था 2, c कितना लिया था 2 और आया कितना है 1, यानी इसमें से घट गया, जबकि c प्लस h वाले में क्या हो रहा था, c प्लस h अगर 2 ले रहे हो, h 0.001 ले रहे हो तो 2 ही आ रहा है, यानी c वही रह रहा है, लेकिन यहाँ वाले में c 1 कम हो जा रहा है, 2 में 1 कम हो जा रहा है। इसी तरह से हम c की वैल्यू में बोल देंगे भाई c में 1 कम हो जाएगा, जब लेफ्ट लिमिट लगाएंगे तो c में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस सिंपली ये वर्क कर दीजिए यार, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत धमाकेदार वीडियो है बच्चों ये, आज के बाद ये ग्रेटेस्ट टीचर आपको दिक्कत ही नहीं करेगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, इतनी ही बात आपको राइट हैंड लिमिट फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट में लगा देनी है। चलिए सबसे पहले किस पॉइंट चेक करना है, पॉइंट तो एक ही है तो सी पर चेक करेंगे, ठीक है। सी पॉइंट जो है वो कोई भी इंटीग्रल पॉइंट्स हो सकता है, इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट मान लिया है बच्चों, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन चेक करेंगे, x की जगह c लगाएंगे। fx चूंकि फंक्शन हमारे पास क्या है बच्चों, fx नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि fx नहीं है, हमारा gx है, तो हम यहाँ पे gx लिखेंगे बच्चों, और gx हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो बच्चों यहाँ पे x की जगह अगर हम c लगाएंगे तो ये c माइनस और ये c हो जाएगा। बच्चों देखिए ये c तो एज इट इज लिखा रहेगा, और ये c आप में खुद में एक क्या आपने माना है, इंटीजर नंबर है, और रिजल्ट हमेशा इंटीजर नंबर का इंटीजर नंबर ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो c माइनस c क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से बच्चों हमें x इज इक्वल टू c पर क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट। तो जब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ना क्या, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, और gx आपका हो जाएगा, gx आपका एक ही है, यहाँ पे अलग अलग तो है नहीं फंक्शन डिफाइंड, तो यहाँ पे c प्लस gx की वैल्यू कितनी है बच्चों, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। इस तरह से आपको लिखना है और इस तरह का ब्रैकेट यूज कर लेना है। तो ये x हटाएंगे तो क्या आता है बच्चों, ये हमने आपको सिखा रखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और x के स्थान पर क्या रखेंगे, देखिए इस ब्रैकेट को नहीं यूज करें क्योंकि अंदर आपका
ग्रेटेस्ट टीचर वाली वैल्यू का ब्रैकेट है, तो x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, c प्लस एच, क्या लगाएंगे c प्लस एच माइनस अंदर यहां क्या लगेगा c प्लस एच, c प्लस एच। अब देखिए बच्चों c प्लस एच की वैल्यू तो c प्लस एच ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। c प्लस एच की वैल्यू c प्लस एच, लेकिन इस c प्लस एच की वैल्यू देखिए क्या लिखा है c। बहुत बेहतरीन सवाल बताया, c कट गया, h की लिमिट लगा दीजिए बच्चों, h की लिमिट 0, तो 0 हो गई इसकी वैल्यू, राइट हैंड लिमिट क्या है 0। अब इसी तरह से बच्चों हमें एट x इज इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो हम यहां लिखेंगे c माइनस, क्या लिखेंगे c माइनस ऑफ gx, gx हमारा कितना है बच्चों, हम डायरेक्ट लगा देंगे, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और इस x की जगह लगेगा c माइनस h, बस इतना ही करना है बच्चों। और इधर भी आप ये वाला ब्रैकेट ना लगाएं, ये तो जैसे हो जाएगा, और यहां पे आप लिखिए c माइनस h और ब्रैकेट बंद। अब बच्चों क्या करना है, c माइनस h, यहां लिमिट लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस h ये एज इट इज लिखा रहेगा c माइनस h, ये c माइनस एच, देखिए c माइनस एच की वैल्यू कितनी है, c माइनस 1 है, और उसमें इस माइनस का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, माइनस c प्लस 1, माइनस c प्लस 1। अब आप c से c काट दीजिए, लिमिट लगाएंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 0 और यहां बचा है प्लस 1 है बच्चों। याद रखिएगा c माइनस एच की वैल्यू कितनी है, c माइनस 1, तो आप c माइनस 1 लगाएंगे तो माइनस के अंदर इंटू हो जाएगा, c कट जाएगा और h की जगह 0 लगेगा, h की जगह क्या लगेगा 0 और बचेगा केवल 1, क्या बचेगा 1। अब बच्चों आप देखिए, अब आप देखिएगा फंक्शन जीसी कितना है हमारे पास 0 है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 0 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 है, तो फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस है, फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस है। तो अब आपको लिखना होगा, बस क्या लिखना होगा, gx इज डिसकंटीन्यूअस, discontinuous at all integral points, integral points। बस बच्चों यही आपको लिखना है, gx is discontinuous at all integral points। ऐसा क्यों कर पाए हम, ऐसा इसलिए कर पाए बच्चों क्योंकि देखिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, ये चीज आपने कर दी है साबित कि राइट हैंड लिमिट जो आ रहा है ये वाला, इससे मतलब ही नहीं रहेगा, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आ रहे, जब तीनों बराबर होते हैं तब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो gx इज डिसकंटीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स बिकॉज़ राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट।